हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं कि हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल होगा वेडनेसडे और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना होगा, हीरो जीरो की कोई ये पॉजिटिव मिलेगी या फिर नहीं, और पूरे मार्केट का व्यू क्या रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब में कैसे ट्रेड करना चाहिए, इसके बारे में हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ। आज के दिन में अगर हम देखें तो निफ्टी जो थी वो आपकी स्लाइटली गैप अप ओपन हुई और इसने प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करी और यहाँ के बाद थोड़ा सा पॉज लेने के बाद फिर अगेन ऊपर और फिर नीचे गई। यहाँ पे कुछ लोगों को सेलिंग की पॉजिटिव मिली होगी, बट यहाँ पे सेल करने पे उनका स्टॉप लॉस हुआ। देन यहाँ पे नीचे, देन इसके बाद कंटिन्यू ऊपर। आज के दिन जो बैंक निफ्टी थी वो बेयरिश थी, लेकिन जो निफ्टी था वो आपका बुलिश था। तो निफ्टी में पूरा क्लियर कट एक सपोर्ट था और एक बुलिशनेस थी, और निफ्टी को सपोर्ट किया बेसिकली कुछ स्टॉक ने, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई और टीसीएस और आईटी पैक्स ने, जैसे एलएनटी, इन सब ने उसको सपोर्ट किया। बाकी रिलायंस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था आज के दिन। रिलायंस नॉर्मल ही रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस कंटिन्यू नॉर्मल है, बट रिलायंस का उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आया। आज निफ्टी को कंट्रोल किया गया था बाकी लोगों के द्वारा। ओके, कुछ लोगों को लगता है कि रिलायंस जैसा रहेगा वैसा ही निफ्टी रहेगा, बट आज निफ्टी ने काफी धोखा दिया आप लोगों को, और यही सब लर्निंग होती है। और ऐसे जब फेस आते हैं तो यहीं पे आपको मेन इंपॉर्टेंट होती है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखें और इसको फिर ट्रेड करें। तो ट्रेड अगर कर भी रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, प्लस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, वरना आपके डिसीजन गलत होने पे आपका अगर बायस नहीं चेंज होगा तो आप बहुत बड़े लॉस के साथ बाहर निकलोगे। ये बात आप याद रखिए। जैसे आज के दिन में किसी का बेरिशनेस का पोजीशन रहा होगा और वो बुलिश एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो उसका या तो लॉस हुआ होगा या तो फिर वो कंटिन्यू ट्रेड ना ले पाया होगा। ये बात याद रखिए। ओके, तो निफ्टी क्लियर कट आपका जो है कि आज के दिन बुलिश था और काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, जो कि डेटा में और ये सब चीजें मतलब चार्ट के जो इसके कंस्टिट्यूएंट है उसके बेस पे क्लियर नहीं था। डेटा में क्लियर था। डेटा में अगर हम देखें तो निफ्टी में जो डेटा है वो पॉजिटिव बन गया है और इंट्राडे का जो डेटा वो भी पॉजिटिव बन गया। स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग हुई है कॉल साइड। ओके, हमने किसकी प्लानिंग करी थी? हमने प्लानिंग करी थी बेरिश टू साइडवेज का। मार्केट अपोजिट रहा, लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी क्लियर कट वही रही। बैंक निफ्टी पर अगर हम देखें तो प्योर बुलिशनेस इसमें ही दिखी ओवरऑल, बट ये ऐसे मोमेंट थे कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखिए। ओके, तो हमारा जो प्रेडिक्शन था बेसिकली, हमने जो कल के दिन एनालिसिस करी थी कि मार्केट आपका बेरिश टू साइडवेज रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, तो वोलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी थी, आपको कुछ देखने को नहीं मिली। बेरिशनेस का जो व्यू था वो थोड़ा सा गलत हुआ था। हमने यहाँ पे बेसिकली प्लान किया था बैंक निफ्टी को सेल करने का, तो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी करी कि बैंक निफ्टी जो है वो सेल लेवल में है। और उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट्स ज्यादा का फॉल हुआ और फिर आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करने का चांस मिला। और मैंने अपडेट भी करी कि मार्केट आपका ऐसा ही रहने वाला है, आप उल्टा पुल्टा ट्रेड करोगे तो बेटर है कि आप इग्नोर करो। और साथ ही साथ मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है स्टॉक में या फिर स्विंग के लिए तो मैं वो भी शेयर करता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। इसके लिंक जो है इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ओके, चलिए, सो ये मार्केट की अंडरस्टैंडिंग थी। और फिन निफ्टी की जो प्लानिंग थी हमारी, यहाँ से हम सेल करते तो ये देखिए आपका क्लियर कट सेलिंग में था, बट इसमें भी मतलब बुलिशनेस बनी रही। तो अब देखते हैं क्या हुआ है। तो मार्केट में क्या डेटा बुलिश हो गया है या फिर प्राइस बुलिश हो गया है। आज के दिन निफ्टी ने हाई भी लगाया हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके, चलिए, आपको अगर मेरी चैनल से पहली बार आप जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही काफी सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ और मैंने काफी वीडियोस बनाए जिसमें आप वेबिनार ले सकते हो प्राइस एक्शन का और स्विंग ट्रेडिंग का और फंडामेंटल का। तो आप अगर इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप इसको जरूर देखिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी या फिर डाउट्स सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, चलिए, हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं ये आपको पता है। हम सबसे पहले डेटा देखते हैं, देन उसके बाद चार्ट। तो अगर हम कल का डेटा देखें तो अभी जो निफ्टी है, निफ्टी में जो और इंट्राडे का मतलब मेन डेटा है, मेन डेटा आपका पुट वाई ज्यादा है और कॉल वाई आपका कम है। तो यहाँ पे हम डेटा को बुलिशनेस की तरफ इशारा करेंगे। और आज के दिन में जो इंट्राडे का चेंज था वो भी क्लियर कट था। आपका जो कॉल ऑप्शन है वहां पे ओवाई डिक्रीज हुआ है, मतलब कि इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, बिकॉज प्राइस ऊपर गई थी। तो जब भी प्राइस ऊपर जाती है, कॉल का प्रीमियम नीचे जाता है तो उसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, और वहां पे एक अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिलती है। और जो पुट ओवाई है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये भी एक बुलिशनेस को सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल जो डेटा है वो बुलिश है, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करके देख लीजिए। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे है, और यहाँ पे जो है ना आपको अपने जो स्टॉक है वहां पे प्रॉफिट बुक करने चाहिए। देखो, मार्केट है ना, अभी बजट आने वाला है, तो हो सकता है मार्केट आपको यहाँ पे ऊपर जाकर के फिर साइडवेज जाए, तो उतनी बड़ी अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो आपको चाहिए कि एक बार आपके जहां भी स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहे हैं उनको बुक करते चलिए, और क्योंकि ये टाइम अच्छा होता है, वरना जब गिर जाएगा ऐसे मार्केट
तो फिर आपको तकलीफ होगी कि यार ये तो मैं ऊपर बेच देता तो बहुत अच्छा रहता। ओके, बट किसको बेचना है? जो शॉर्ट टर्म के प्लेयर थे, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री करी, तो उन सबको देखो आप यहाँ पे 4 जून के बाद कितनी अच्छी रैली देखने को मिली है। तो अगर आप इस रैली को इनकैश नहीं करोगे तो फर्दर आपको पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिए। ओके, तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट ये प्री मार्केट का वीडियो है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट देखें। 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है वो हो गया है। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कल के प्राइस सेक्शन पे। तो कल अगर फर्दर इसके ऊपर अप मूव आता है यहाँ पे, लेट से कल अगर फर्दर इसके साइडवेज होकर के फिर से ब्रेकआउट देता है तो फिर से एक हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। या तो फिर अगर ये फेल ब्रेकआउट होगा तो नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये एक स्विंग लो ब्रेक होने पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये हो सकता है। तो प्लानिंग समझ लो क्या है। देखो अभी जो प्लानिंग है वो क्लियर कट, तो आपका ट्रेंड बुलिश है, नो डाउट ट्रेंड बुलिश, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। और जिस तरह से 4 जून के बाद से रैली आई है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, ये भी आप याद रखिए, बिकॉज आप नहीं करोगे तो बड़े लोग तो करने ही वाले हैं। चूंकि बजट है, बजट में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो हो सकता है कुछ होगा, बट हमारा काम है प्रॉफिट बुक करना, या फिर जो बड़े ट्रेडर्स हैं, सही ट्रेडर्स हैं, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसमें प्राइस क्या बन के आ रहा है वो समझो। तो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये ब्रेकआउट टिकेगा तो कल यहाँ पे साइडवेज होकर के 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम पास करेगी, देन उसके बाद अगर ऊपर निकलेगी तो वो फर्दर हमें रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे रैली नहीं, ऊपर नहीं टिकती और इसके बाद वो साइडवेज होकर के थोड़ा सा नीचे आती है और फिर ऊपर जाकर के फिर से ये जो भी यहाँ पे स्विंग लो बनेगा उसको ब्रेक करती है, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये आपका डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे गया, यहाँ पे स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे नीचे जाकर के ये स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि एक छोटा सा डाउनफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिला, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास फिर से डाउनफॉल देखने को मिला। तो ऐसे ही आपको प्लान करना है, इस तरह से साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर लो। इन सब के अलावा क्या होगा तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब लेवल्स, तो लेवल्स हमारे पास जो है वो बैंक निफ्टी के जो लेवल है बाई के, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो मैं उसको आपको बता दूं, जो हमारा निफ्टी का बाई लेवल है वो है बेसिकली यहाँ पे, हमारा बैंक निफ्टी का जो बाई लेवल है 24381 है तो 380 ले लो, और 368 है तो 370 ले लो, 370। ओके, 380 से 370 इस एरिया में आएगी तो हम बाइंग करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा थोड़ा सा लंबा, इसका लो होगा, बिकॉज स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। तो मैं आपको स्टॉप लॉस बता दूं, स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो होगा 340 का, 40 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस बनेगा। 30 पॉइंट, ओके 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो प्रीमियम में आपका बहुत होगा, एटीएम के स्ट्राइक में तो 20 पॉइंट्स का बनेगा, तो वो भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, ये स्पॉट के लेवल अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पे आएगी निफ्टी, तो यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी नीचे भी दिख सकती है, ऐसा नहीं कि इसके जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक फर्दर बेरिशनेस नहीं दिखेगी, और अगर ऊपर से जाकर के फिर से स्विंग लो बनाते तो फिर फर्दर बेरिशनेस आएगी, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट नॉर्मल चीज क्या है कि नॉर्मल में अगर सिंपली आपका फ्लैट ओपन हुआ या फिर थोड़ा सा नीचे भी ओपन हुआ तो यहाँ पे आने पे आपको बाई करना है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका टारगेट हो जाएगा 440, मतलब 450 मान लो, और 700 का आपका टारगेट हो जाएगा, सॉरी 500 का आपका टारगेट हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या है, अगर कल इसके ऊपर यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे ओपन होते, मतलब इस लाइन के ऊपर जो कि ये मैंने बनाया हुआ है लगभग 410 के आसपास, 410 410 के ऊपर ही ओपन होती है और यहाँ पे टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट देती है, तो हम यहाँ पे एक बार बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग लो, टारगेट रहेगा 1:2 का, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलिए। तो 5 बेसिकली 50 का और 600 का टारगेट यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करके चल सकते हो। तो ये अभी फिलहाल जो प्लानिंग है इसको आप याद रखो। सेलिंग का जो प्लान है वो इसके नीचे सेल करेंगे, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए, और मुझे टेलीग्राम पे चैनल पे भी मैं अपडेट करूंगा अगर लगेगा तो। तब तक आप सिर्फ ये 2 प्लानिंग लेके चलो, यहाँ से बाई और ऊपर से ब्रेकआउट की बाइंग, इसको अंडरस्टैंड करके चलिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वो 10 जुलाई कल एक्सपायरी रहेगी, तो कॉल वाई यहाँ पे ज्यादा है और आज के दिन में भी कॉल वाई ज्यादा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉल वाई ज्यादा है, पुट वाई कम है। अब चूंकि अब इसी से आप समझ लो कि मार्केट में कैसे आप लोगों को सी बनाया जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली फंडा क्या है कि बैंक निफ्टी को बेरिश रखा हुआ है और निफ्टी को बुलिश रखा हुआ है। क्या होता है पता है, दोनों मार्केट को वोलेटाइल रखेंगे। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक क्या निफ्टी में नहीं है क्या? एचडीएफसी बैंक से बैंक निफ्टी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या एचडीएफसी बैंक से निफ्टी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली किया जा सकता है। ओके, तो ये भी आप समझ लीजिए कि मार्केट में आप बहुत ज्यादा बुलिशनेस और फिर बेरिशनेस का प्लान मत करिए। लेकिन एक और गुड न्यूज है आपके लिए, जो कि है इंडिया विक्स। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं इंडिया विक्स।
अब इंडिया विक्स में देखेंगे तो इंडिया विक्स जो है आज आपका लगभग 5% ऊपर है। तो इंडिया विक्स के बढ़ने का एक कारण ये होता है कि आपके मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे याद रखो कि अगर इंडिया विक्स कल फिर से बढ़ता है और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो इससे इंडिया विक्स आपका बढ़ने वाला है और मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू जाएगा, ये भी याद रखो। तो यहाँ पे जो आपको डेटा में उल्टा पुल्टा दिख रहा है, निफ्टी को बुलिश रखा है, बैंक निफ्टी को बेरिश रखा है, इन सब की वाट लगेगी अगर निफ्टी मतलब अगर आपका इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो ये प्लानिंग आप अंडरस्टैंड करके चलो। तो अब हमारा व्यू क्या रहना चाहिए? हमारा व्यू रहेगा पहली बात तो वोलेटिलिटी का, लेकिन जहां पे भी मोमेंट आएगी वो बड़ा मोमेंट आएगा, ये बात अंडरस्टैंड करके चलो। मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो बड़े बड़े मोमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, निफ्टी में 100 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की मोमेंट्स आ सकती हैं। तो इस मोमेंट्स को हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बायर्स के लिए, बेसिकली जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए। ओके, तो इंडिया विक्स को भी आपको कल देखना होगा, अगर वो ब्रेकआउट करती है तो आप समझो कि ये ऊपर जाएगी और फिर आपका मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। तो ये तो रही अंडरस्टैंडिंग की बात। अब हम लेवल्स को देख लेते हैं। हमारे पास जो बैंक निफ्टी का लेवल है 5 मिनट के चार्ट के, सेलिंग का लेवल है जो यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है, तो यहाँ पे सेलिंग का लेवल ये रहेगा। मैं इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। हमारे पास जो सेलिंग का लेवल है वो है 52712 है, तो 710 से लेकर के 731 है, तो 30। यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी आएगी तो शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो लगभग 750 का हो जाएगा। 750 के स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट हो जाएगा पहला वाला 500 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा यहाँ पे जो कि आपको दिख रहा है ये लगभग 420 430 के आसपास का है। 430 के टारगेट पे लिए आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये पहली प्लानिंग हो गई। दूसरी प्लानिंग क्या हो गई? अब देखो थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो, या फिर अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाएगी तब। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात याद रखो, अगर इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको फिर निकल जाना है, और आपको ये बात याद रखना है जो विक्स के लिए मैंने आपको बताया। तो अब क्या करना है, अगर इसमें स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट हो जाना, और फिर नीचे आने पे फिर से इस रेंज का ब्रेकआउट हो। मतलब आपका पहले स्टॉप लॉस होगा, फिर प्राइस नीचे आएगी हल्का सा, फिर जैसे ही ब्रेकआउट देगी उस हाई का तुरंत आप एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट आपका सीधे सीधे 900 और 53,000 का हो जाएगा, क्योंकि तब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी और फिर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये प्लानिंग अंडरस्टैंड करके चलो। ओके, फिर से मैं याद दिलाना देना चाहता हूं, हम यहाँ पे नॉर्मल आने पे सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर प्राइस नीचे आएगी, फिर जैसे ही ब्रेकआउट होगा तुरंत हम एंट्री कर लेंगे, स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट आपका 900 और 53,000 का, मतलब 52,900 और 53,000 का टारगेट निकल के आएगा। ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए आप कल के लिए बैंक निफ्टी में। और कॉल साइड हीरो जीरो आप प्ले कर सकते हो अगर आपको लगता है तब, मतलब बेसिकली अगर ये ब्रेकआउट होगा तब। सेलिंग का कैसे मिलेगा? तो सेलिंग के लिए देखो यहाँ पे क्या है कि फिलहाल ये वाला जो लेवल है, क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया है इस एरिया में, और ये अगर ब्रेक कर जाएगा तो बैंक निफ्टी फिर कंटिन्यू डाउनफॉल मिलेगा, जो कि सीधे सीधे 280 और 250 के आसपास चली जाएगी। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आप हीरो जीरो पुट बाई कर सकते हो, ये भी अंडरस्टैंड करके चलिए। बट कैसे, लेवल्स दे लेता हूं। तो सिंपली हमारे पास जो बैंक निफ्टी के लेवल है सेलिंग के, वो सेल का लेवल है कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जो कि है 52,410, तो 415 ले लो, राउंड फिगर पकड़ा करो। अगर 52,415 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो कैंडल क्लोज होने के बाद फिर से ऊपर जाएगी और रिवर्सल देगा। जैसे ही यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल बनेगी तुरंत हम शॉर्ट कर देंगे, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का हाई, टारगेट आपका सीधे सीधे ये वाला 52,280 का हो जाएगा और 300 का हो जाएगा। ये बात आप अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे हम बाई करेंगे। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी, मैंने जो निफ्टी है वहां पे ब्रेकआउट की बाइंग करवाई है, बताया है, व्यू दिया है, और बैंक निफ्टी में मैं ब्रेकडाउन के सेलिंग करवा रहा हूं। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? यही है कि आप लोग इस डेटा को अंडरस्टैंड करो। देखो किसी न किसी को चलाएंगे जरूर, जिसको भी चलाने होंगे तो वो पता चल जाएगा और हम उसी में ट्रेड करेंगे। बिकॉज इस टाइम पे आपको ऐसे ही बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए, जहां पे आपके दोनों इंडेक्स एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं तब तो अच्छी बात होती है, लेकिन ये दोनों अगेंस्ट में रहते हैं तो फिर आपको इसी तरह बुद्धि लगानी चाहिए, तो ही आपका पैसा बन सकता है, अदरवाइज पैसा नहीं बन सकता। इसके साथ साथ अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर कुछ नया दिखेगा तो मैं आपको यहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे गाइड करता रहता हूँ। आप इसको भी ज्वाइन करके रखें और इसका भी जो भी होगा नोटिफिकेशन बेल और ये सब दबा के रखो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, फिलहाल ये वीडियो था, कल प्री मार्केट की प्लानिंग थी, कल ट्रेडिंग के लिए। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 20 अगस्त से नई बैच चालू होगी, तो आप अगर उसकी जानकारी लेना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखा है,
ये वीडियो देखिए, पूरी डिटेल मैंने अपने क्लासेस के बारे में दे रखी है और उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके डाउट्स अपने पूछ सकते हो। देन उसके बाद ज्वाइन करिए, काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। बहुत ही नॉमिनल फीस है 5000 की और बहुत ही लंबी क्लासेस चलती हैं, 30 से 35 दिन की क्लास होती है और बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है बेसिक से लेकर के एडवांस तक। प्लस उसके बाद आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। सो ये वीडियो कल के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।